पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! त्रिपुरा में विपक्षी दलों ने चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्य के सत्तारूढ़ गठबंधन में से बीजेपी के 5 और आईपीएफटी के 3 विधायकों के बीते 1 साल में बाहर आने और विपक्षी पार्टियों में शामिल होने से विपक्ष के हौसले बुलंद हैं। अब सीपीएम भी विपक्षी दलों के गठबंधन में शामिल होने से इनकार नहीं कर रही है। 2018 में 20 साल से सत्ता पर काबिज वामपंथी गठबंधन को ही सत्ता से उखाड़कर बीजेपी गठबंधन त्रिपुरा में सत्ता में आया था। टीएमसी के अलावा बाकी सभी पार्टियां मिलकर बीजेपी को हराना चाहती हैं। इस पर आगे कैसे काम किया जाए, लोगों के सामने एक सकारात्मक विकल्प पेश करना है। कड़े मुकाबले का अंदेशा देखते हुए बीजेपी ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह ने खुद राज्य में 2 यात्राओं को हरी झंडी दिखाई। बीजेपी की ये यात्राएं जनवरी के मध्य तक राज्य के 60 विधानसभा क्षेत्रों में से अधिकतर से गुजरेंगी। 2018 में बीजेपी ने अपनी सहयोगी आईपीएफटी के साथ मिलकर त्रिपुरा में वाम मोर्चा का 2 दशक का शासन खत्म किया। आज चाहे त्रिपुरा माथा हो, सीपीआई हो, कांग्रेस हो, ये अंदर ही अंदर किंग कर्तव्य विमूढ़ में है और भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी के साथ, पूरे योजनाओं के साथ यहाँ की जनता के विकास के लिए विचार करती है। 2018 में जो त्रिपुरा में चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी और उसकी जो घटक दल है आईपीएफटी, उन्होंने 60 में से 40 से भी ज़्यादा सीटों में जीत दर्ज की थी, सरकार बनाई थी। मगर इसके बाद जो राजनीतिक पटभूमि है उसमें बदल हुआ है। बीजेपी के 5 और आईपीएफटी के 3 विधायक अब इस्तीफा दे चुके हैं, वो विरोधी दलों में शामिल हैं और इसके साथ साथ बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री भी बदलना पड़ा था। राजनीतिक जानकारों का ये मानना है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी धीरे धीरे से आ रही थी। मगर ये जो पटभूमि है, ये पटभूमि विरोधी दलों को एक उम्मीद की किरण के रूप में दिख रही है। लेकिन त्रिपुरा में जीत के 2 साल के अंदर ही बीजेपी को एक नई पार्टी ने बड़ा झटका दिया। कांग्रेस के एक पूर्व वरिष्ठ नेता और त्रिपुरा राज परिवार के सदस्य प्रद्योत माणिक्य देबवर्मन के नेतृत्व में टिपराहा इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल एलियंस यानी टिपरा मोठा ने 2021 में अहम ट्राइबल काउंसिल चुनावों में जीत हासिल की। आने वाले विधानसभा चुनाव में ये पार्टी वोटों में बड़ी सेंध लगा सकती है। उधर त्रिपुरा पर तृणमूल कांग्रेस की भी निगाह है। ममता बनर्जी के भी जल्द राज्य के दौरे पर आने की संभावना है। टिपरा मोथा स्थानीय समुदाय के हक के लिए लड़ रहा है, लेकिन बाकी समुदायों की कीमत पर नहीं। हमारी पार्टी 40 सीटों पर लड़ सकती है और सभी में जीत सकती है। विधानसभा में 30 सीटों पर बहुमत मिलता है तो हम अगली सरकार बना सकते हैं। त्रिपुरा स्थानीय निकाय चुनाव में टीएमसी दूसरे स्थान पर रही, इसलिए हमें वोट काटने वाली पार्टी के तौर पर देखना गलत है। हम मानते हैं कि विपक्ष के बीच ज्यादा एकता होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश की ही तरह त्रिपुरा चुनाव में भी बागी अहम भूमिका निभा सकते हैं। कांग्रेस के तेज तर्रार विधायक सुदीप रॉय बर्मन कभी तृणमूल कांग्रेस में थे और 2018 में बीजेपी में आ गए। त्रिपुरा सरकार में मंत्री रहने के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब से उनकी नहीं बनी और उन्होंने बीजेपी छोड़ दी। ये लोगों की आक्रामकता और नकलीपन है जिसने लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया है। त्रिपुरा विधानसभा चुनावों के लिए अगले हफ्ते तारीखों का ऐलान होने की संभावना है। 2018 में बीजेपी ने राज्य के 44% वोट हासिल कर कांग्रेस के वोट बैंक पर बड़ी सेंध लगाई। लेकिन इस साल जनता किस ओर झुकेगी, इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही दम साधे हुए हैं। अगरतला से रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।